चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में देख लेते हैं विद्युत अपघट्यों के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुके हैं और इससे पहले आपके जो दो न्यूमेरिकल के वीडियो थे हमने बैक टू बैक आपको प्रोवाइड कर दिए, जिससे आपको चैप्टर 1 के सभी न्यूमेरिकल और सभी थ्योरी एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो और दूसरे चैप्टर की प्लेलिस्ट हम बना देंगे। 2 लेक्चर हमने उसमें डाल दिए हैं, ये तीसरा लेक्चर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत अपघट्यों के प्रकार। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें पहला होता है प्रबल विद्युत अपघट्य। पहला होता है प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य। और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, यानी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले का नाम है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, मतलब जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है, वो होता है प्रबल विद्युत अपघट्य। और दुर्बल विद्युत अपघट्य यह आंशिक रूप से अपने आयनों में टूटता है या बहुत कम अपने आयनों में टूटता है, इसलिए इसे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। मतलब जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से टूट जाए वो प्रबल विद्युत अपघट्य, जो कम टूटे वो हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, दोनों समझ में आ गए। अब पहला इसमें देख लेते हैं। जो पहला क्या लिखा हुआ है, प्रबल विद्युत अपघट्य, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप, पहला प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य या इसे आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस। अब प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है? जैसे एक ये विलयन है, ठीक है, पहले तो ये विलायक होगा। अगर इसका हम विलयन बनाएंगे, ठीक है, पहले इसमें क्या विलायक भरा हुआ है, इसमें क्या है, विलायक है। अगर हम विलयन बनाएंगे तो इसमें कोई ना कोई हम विलेय पदार्थ घोलेंगे। विलेय पदार्थ हम इस नमक का हम बना रहे हैं विद्युत अपघट्य, यानी इसमें हम नमक घोलेंगे तो नमक पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी Na+ और Cl-, यानी Cl-, Na+, Cl-, Na+, यानी जो नमक को अगर इसमें हम घोल रहे हैं और नमक पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जा रहा है तो नमक हो जाएगा प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, यानी 100% टूटा तो वो हो जाएगा प्रबल विद्युत अपघट्य। चलिए लिख लेते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है, पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3। यानी विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक प्रबल और एक दुर्बल। और प्रबल विद्युत अपघट्य ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो लिखें कौन कौन से होते हैं, वो आपको बता रहे हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
पहला, दूसरा, तीसरा। यानी अगर इसमें 3 प्रकार हम देखेंगे तो पहला होगा प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और दूसरा होगा प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, और तीसरा हो जाएगा सभी लवण। लवण जिसमें सोडियम या Cl उपस्थित होगा वो लवण होते हैं, यानी सॉल्ट, सभी लवण। जैसे अगर प्रबल अम्ल देखा जाए, यानी अम्ल कौन से प्रबल होते हैं जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं। प्रबल अम्ल में हो जाएगा जैसे HCl प्रबल अम्ल है, HCl अम्ल होता है, KCl ये भी कैसा होता है, प्रबल अम्ल होता है, और HNO3 ये भी प्रबल अम्ल होता है, और H2SO4 ये भी क्या है, प्रबल अम्ल है, यानी 4 है, ETC यानी आदि, ये प्रबल अम्ल होते हैं। और प्रबल क्षार यानी क्षार जिसमें OH उपस्थित होता है वो क्षार होता है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और एक होता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये होते हैं प्रबल क्षार। यानी जिसमें OH उपस्थित होता है वो होते हैं क्षार, और जिसमें H+ आयन उपस्थित होता है वो होते हैं अम्ल। और प्रबल अम्ल होते हैं और दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल पढ़ेंगे हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों में, और दुर्बल अम्ल पढ़ेंगे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य में। दुर्बल क्षार या जो प्रबल अम्ल है तो प्रबल क्षार है वो हम पढ़ेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य में, ठीक है। तो प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, एक HCl है, एक KCl है, एक HNO3 है, और एक H2SO4 है, ठीक है। और प्रबल क्षार में NaOH, KOH, और सभी लवण में जैसे Cl उपस्थित हो, जैसे NaCl या KCl, NaCl या KCl, या एक हो जाएगा CH3COONA सोडियम एसीटेट, ये भी कैसा होता है, एक लवण होता है, ठीक है, ETC। तो आपने प्रबल अम्ल के बारे में पूरा समझ लिया है। अब चलिए देख लेते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में। मतलब आपको पहले मैंने क्या समझाया था, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं या 100% जो जल में घुल जाते हैं वो कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। लेकिन जो जल में घुलकर आंशिक रूप से या बहुत कम आयनित होते हैं वो कहलाते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। यानी आपने जैसे नमक की जगह कोई और लवण घोला, जैसे घोल दिया इसमें कोई CH3COOH यानी एसिड घोल दिया इसमें, एसिटिक अम्ल या सिरका, अगर वो घोल दिया आपने तो वो जल में आंशिक रूप से वियोजित होगा या टूटेगा, तो वो हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, जो जल में घुलकर, डेफिनेशन लिखेंगे, जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर बहुत कम, जल में घुलकर बहुत कम या आंशिक रूप से, बहुत कम या आंशिक रूप से, आंशिक रूप से आयनों में, आंशिक रूप से आयनों में वियोजित यानी टूटना, वियोजित या टूटते हैं, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य, उन्हें
दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। प्रबल विद्युत अपघट्य 3 प्रकार के थे, लेकिन ये 2 प्रकार के हैं। कैसे? ये 2 प्रकार के, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा। पहला हो जाएगा दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। एक हो जाएगा दुर्बल क्षार। ठीक है, पहले आपने क्या पढ़ा था? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। लेकिन जब दुर्बल विद्युत अपघट्य पढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगा दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। जैसे दुर्बल अम्ल कौन कौन सा होता है? जैसे अम्ल CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल हो जाएगा। और हो जाएगा H2CO3, H2CO3। ये 2 दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। और हम दुर्बल क्षार देखें तो दुर्बल क्षार हो जाएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक दुर्बल क्षार है। केवल एक ये दुर्बल क्षार है, और भी है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए, आपने आज की वीडियो में पढ़ा विद्युत अपघट्यों के प्रकार के बारे में, जिसमें 2 प्रकार पढ़े, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और सभी लवण। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जैसे HCl हो गया, KCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सभी क्या है? प्रबल अम्ल हैं। और प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH, ये सभी क्या है? प्रबल क्षार हैं। और सभी लवण जैसे NaCl, KCl, ये सभी क्या है? लवण हैं। उसके बाद आपने पढ़ा दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, या बहुत कम आयनित होते हैं, या आंशिक रूप से अपने आयनों में टूटते हैं, वो कहलाते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल में हो जाएगा CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल हो जाएगा, और H2CO3 यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और दुर्बल अम्ल क्षार में हो जाएगा जैसे NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आज की वीडियो में ये आपने कंप्लीट समझ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा, जिसमें आपने पढ़ा था दूसरे लेक्चर में धात्विक चालक तथा विद्युत अपघटनी चालक। तो कल के वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे धात्विक चालक तथा विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।